Hello guys, welcome back to DK Online Study Field Education. In today's video, we are going to study about Work and Energy Class 9 Part 1. So let's start. तो सबसे पहले देखते हैं हम कि वर्क होता क्या है। आपको वर्क के वर्ड से ही पता चल रहा है कि वर्क का मतलब क्या होता है। एक जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई पर्सन कोई सामान उठा के इधर से उधर रख रहा है तो हमारा वर्क होता है। हमने जैसे कि कोई काम किया है उसे हम वर्क कहते हैं। जैसे कि हम जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं तो उसे वर्क कहा जाता है। जो भी काम किया जाए उसे हम वर्क कहते हैं। अब हमारे फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में वर्क को क्या कहा जाता है और कैसे होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जहाँ पर भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रही हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल है ये हमारा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम अपना फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना वर्क कहते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा फॉर्मूला है। फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में तो हमारा क्या निकल के आता है, वर्क। अब वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी जूल, और हमारी जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्क। इसको अर्क कहते हैं, ठीक है। तो हमें एक बात और ये ध्यान में रखनी है, जो हमारा इसमें 1 जूल क्या होता है, हमारा 10⁻⁷ अर्क के इक्वल होता है। ओके, जो हमारा वर्क है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, और अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो जब भी पॉजिटिव का केस बनेगा तो हमें ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लग रही है तो वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, अब कोई बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी, हमारी इस साइड ही होगी। आया समझ में? अब ऐसे ही जो हमारा एंगल है 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब कोई पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन बना दिया हमने, ये जो है रस्सी से इसको ऐसे खींच रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। तो ये क्या है हमारा, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये थीटा एंगल बन रहा है हमारा। तो जो हमारा थीटा है, मतलब कि जो हमारा एंगल है वो क्या होना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव का केस होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं नेगेटिव का। इसमें क्या होता है, जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और जो हमारा एंगल जो है थीटा वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एंगल होता है हमारा थीटा वो होता है 90 डिग्री से ग्रेटर। ऐसे ही हमारा जीरो कब होता है, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर और कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, और हमारा एंगल जो होता है एंगल थीटा वो इक्वल होता है 90 डिग्री से। अब जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक दीवार है, एक वॉल है, एक हम उसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया जीरो। ओके, तो होपफुली आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क को मेनली ये बातें याद रहनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पॉजिटिव के अंदर जो एंगल है वो लेस देन 90 होता है, नेगेटिव के अंदर एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 होता है, और जब जीरो होता है वर्क तो वो इक्वल टू 90 होता है। ये तीन चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, अब देखो भाई, कोई भी काम हमें करना है, कोई भी वर्क हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं हुई तो हम कोई वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो एनर्जी की डेफिनेशन एकदम सिंपल होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है, जैसे हमारे वर्क की थी सेम इसकी भी वही होती है, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो एनर्जी हमारी बहुत सारी टाइप्स की होती है, मैंने कुछ टाइप्स में लिखे हैं। थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मोशन, इसमें मैकेनिकल रह गया है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी होता है हमारा, इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी। मेनली हमें इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन को पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं एनर्जी के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने शायद सुना भी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में आ जाती है इसकी डेफिनेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली
कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अब देखो भाई, एनर्जी को कभी भी हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लाइट एनर्जी हो सकती है हीट एनर्जी में कन्वर्ट, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो हम क्या करते हैं, यही हमारा लॉ हमें बताता है कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो टाइप की एनर्जी, जो पहली जो है वो है काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी दूसरी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी वहां पर यूज होती है जहां पर भी हमारा मोशन हो रहा हो। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जहां पर भी हमारा मोशन हो रहा होता है वहां पर उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, अब और जहां पर भी हमारी स्टोर हो रही होती है एनर्जी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्ट्रेस विद इन इटसेल्फ। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, कि ये हमारा एक पॉइंट ए है यहाँ पर और ये कुछ हाइट पर ये पॉइंट बी है और ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जाकर हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसी को कहते हैं हम, ये कुछ ऊपर जाके पोजीशन बन रही है ना, यहीं पर हमारी स्टोर हो जाएगी एनर्जी, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हमारी स्प्रिंग है, इसको हमने कर दिया कंप्रेस, मतलब कि दबा दिया, तो ये हमारी यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को हमारी स्टोर कर लेगा। तो ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m मतलब कि मास, g मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, h मतलब कि हाइट। तो होपफुली आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों समझ में आ गया होगा। टोटल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, अपनी टोटल एनर्जी बोलते हैं हम अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये एक आध नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, तो हमारा टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा पावर। अब देखिए पावर होता क्या है, पावर हमारा होता है रेट एट विच वर्क इज डन। अब पावर हमें क्या निकाल के देता है, जो भी हमने वर्क करा है उसकी एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करके देता है। अब जैसे कि मैंने दो बंदों को बुलाया, ठीक है, दोनों बंदों को कुछ सामान दे दिया, इसको किसी और के घर देकर आना है, ठीक है, तो एक बंदा लेता है 5 मिनट और एक बंदा लेता है उसी काम को करने में 10 मिनट। तो हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पावर निकल के आ जाएगी, उनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी कि उन्होंने कितनी देर में उस काम को करा है। तो किसी भी काम को हमें करने की एफिशिएंसी को निकालने के लिए उसी को हम पावर कहते हैं, और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना वर्क है उसको डिवाइड करेंगे जितना टाइम गिवन टाइम में वो वर्क किया गया है। ठीक है, तो पावर आपको समझ में आया, तो इसी को हम कहते हैं पावर। अब उसके बाद देखते हैं इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट है हमारी वॉट। ओके, अब इसकी कुछ कॉमन यूनिट्स भी है जो हम यूज करते हैं या कंपनीज में यूज होती है। ये 1 HP, HP का मतलब क्या होता है, 1 हॉर्स पावर। वो कितने वॉट के इक्वल होती है, 746 वॉट के वो इक्वल होती है। ऐसे हमारा क्या है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, उसके अंदर होते हैं 1000 वॉट। ओके, ये दोनों हमारी एक कॉमन यूनिट है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होंगी। उसके बाद है हमारा ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसके एक बार कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा लगता ही लगता है, इसके साथ साथ हमारे कुछ फॉर्मूले और लगते हैं। अब जैसे देखो पावर क्या है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, मैंने अभी आपको समझाया। अब हम इस वर्क की जगह अपनी एनर्जी को भी रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है तो हम उसको भी रख सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी पावर। अब हम एनर्जी की जगह, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एनर्जी समझाई थी, उसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है। अब जो ये हमारा एस अपॉन में टी है, ये हमारी वेलोसिटी होती है, ये मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में समझाई थी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एस अपॉन टी रखकर इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हमारा ये वाला भी एक फॉर्मूला बन गया। तो कहीं पर अगर एनर्जी गिवन हो तो भी पावर निकल सकती है, अगर कहीं पे वेलोसिटी और फोर्स गिवन हो तो वहां पर भी हमारी पावर निकल सकती है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड है,
कई क्वेश्चनों में हमें ये गिवन होता है 1 किलोवाट आवर हमारा किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ओके, तो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, उसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल मिल गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, एक आध बारी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाहिए हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। और मेरे आगे की चैप्टर्स और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।